ये वचन मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। मैं प्रभु में आने से पहले मैं भी बहुत ज़्यादा डरपोक थी। जहाँ पर भूत प्रेत की बातें होती थी, जहाँ पर अंधेरा हो जाता था, तो मैं वहाँ से भाग जाती थी। और जो लोग भूत प्रेत की बातें करते थे, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती। इतना डर मेरे अंदर होता था कि डर के मारे मुझे बुखार तक हो जाता था। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर की दया, उनके अनुग्रह से आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, मगन हैं, आशीषित हैं। आमीन। तो आज मैं फिर से खुदा का कलाम लेकर आई हूँ आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए। मेरे प्रियो, तो वचन में जाने से पहले हम वचन में देखने वाले हैं आज कि प्रभु हमसे किस प्रकार बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और उसके बाद जो है हम वचन को देखेंगे। तो आप लोग जुड़े रहे, इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। प्रभु आपको आशीषित करे, ब्लेस करे मेरे प्रियो। और आराधना करें। आराधना करते हुए खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं और प्रभु का वचन को जब सीखने की कोशिश करते हैं ना मेरे प्रियो, उस समय कुछ और ही माहौल बना रहता है। उस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति अपने बीच में हम महसूस करते हैं। तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, उसके बाद वचन को देखेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। प्रभु आपको ब्लेस करे। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। और खुदा बाप हालेलुया, आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने के लिए प्रभु जी यहाँ पर परमेश्वर आपके साथ इकट्ठे हुए। खुदा बाप हालेलुया, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए परमेश्वर। हालेलुया, आपने हमें संभाले रखा है अब तक खुदा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। रिबा शाखा रिगदन संदन विशल में रिबा रगदन संदन विशल में प्रभु। हालेलुया। रिबा रला सखीरी बिरी रिगम दिगा रगदन संदन विशल में आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम जो भी आराधना करें पिता परमेश्वर, जो भी प्रार्थना करें, जो भी वचन हो प्रभु आपकी ओर से होने पाए। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें पिता परमेश्वर। और जितने भी यूट्यूब फैमिली आप देख रही हैं उन सभी को परमेश्वर आशीषित करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज के वचन के जरिए उनसे बातें करें पिता परमेश्वर। अगर कोई बीमारी है, उनको बीमार है, वो उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, वो लोग चंगे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर कोई परेशान है तो यीशु के नाम से उनकी परेशानी दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ पर होने पाए पिता, हम आपको महसूस करने पाए यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं। रिबारला संदन विशल में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यस लॉर्ड परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आप टूट कर बिखरने नहीं देंगे पिता परमेश्वर, ये विश्वास हमारा आपके ऊपर है पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी परमेश्वर लोग आपको देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को पिता परमेश्वर, उन सभी की आंखों से आंसुओं को आप पोंछने वाला परमेश्वर है। माँ की तरह प्रभु आप उन्हें थामने वाला परमेश्वर है। माँ की तरह परमेश्वर आप उन्हें संभालने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये आराधना आपके सम्मुख लाते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
आइए मेरे प्रिय वचन की तरफ चलते हैं और परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करने वाले हैं। खुदा के कलाम से आज हम सीखने वाले हैं मेरे प्रियो। जैसे कि हम लोग जो है, वचन में जाने से पहले एक बात बोलूँगी कि मेरे प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद भी बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो आज भी शैतान के नाम से वो लोग कांपते हैं, जो आज भी वो थरथराते हैं। जहाँ पर उस शैतान की बातें होती हैं या कुछ भी ऐसा कुछ भी होता है, शैतान को लेकर लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा जो भय है, जो डर है, वो इतना ज़्यादा गढ़ कर गया है कि वो लोग जो है अंदर ही अंदर सहमे रहते हैं, डर के मारे बैठे रहते हैं, खुल के जी नहीं पाते हैं। हर चीज़ में उनको डर लगा रहता है। अगर रात के समय कोई भी दुष्ट आत्मा की बात हो या फिर किसी शैतान की बात लोग करते हैं तो वो बोलेंगे अरे रात का टाइम है, चुप हो जाओ, उसकी बात मत करो, अगर बात करोगे तो वो आ जाएगा, है ना। कहावत भी है, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर हो जाता है। मतलब ऐसी ऐसी कहावत है। वो जो भी बातें हैं लोगों के मन में जो गढ़ बना के बैठी है और वो डरे रहते हैं। ये बात सच है, ये बात झूठ नहीं है, ये बात सच है कि प्रभु में आने से पहले आपका जीवन जो है, आपका शरीर को कब्जा करके रखा था शैतान ने। आपके परिवार को, आपके घर को, हर एक चीज़ पे उसका कब्जा था, है ना। आपके परिवार में वो डर का माहौल बना के बैठा था। हर एक चीज़ में डर लगता था। रात के समय, अंधेरे के समय आप लोग डरते होंगे। ये सभी ने महसूस किया, अपने जीवन में फील किया है। आप लोगों को पता चलेगा आज के वचन के जरिए। और रात के अंधेरे में डरते हैं, फिर शैतान का नाम नहीं लेंगे। अगर रात के समय बाहर निकलेंगे तो नाम नहीं लेंगे। दोपहर के टाइम 1 बज गया या 2 बज गया तो वो जो है ऐसा डरते हैं। खौफ एक उनके अंदर जो है बैठा है। और पहले प्रभु में आने से पहले उनका जीवन जो था सही में ऐसा ही था। परंतु आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु में आने के बाद भी कई साल से प्रभु में, फिर भी इन सभी बातों को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और हमेशा जो है एक डर का माहौल उनके अंदर बना रहता है। उस डर की वजह से ही वो प्रभु की आशीष को अपने जीवन में, प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में वो नहीं देख पाते हैं। पर वचन के जरिए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। क्या परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बोलता है कि नहीं, शैतान से तुम डरते रहो? हालांकि वो डरावना है, ठीक है, वो झूठ बोलने वाला है, वो धोखा देने वाला है, वो घात करने वाला है, वो आपके शरीर के ऊपर घात करने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे डर के मारे सहमे रहे, बैठे रहें। प्रभु ने जो हमें अधिकार दिया है, आज हम वचन के जरिए देखने वाले कि प्रभु ने हमें क्या अधिकार दिया है मेरे प्रियो। और उस वचन को लेते हुए, अपने जीवन में ग्रहण करते हुए प्रभु हमें क्या करने के लिए बोलते हैं, उसको आज हम देखेंगे, ठीक है। प्रभु का वचन हम देखने वाले हैं याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7 वचन। इसमें क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वचन में क्या लिखा है? रिपीट करूंगी, फिर से ध्यान से सुने। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सबसे पहला काम क्या है? खुद को, अपने आप को परमेश्वर के अधीन में करना है। और दूसरी बात क्या है? अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हुए दूसरी बात देखेंगे कि शैतान का सामना करो तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारे साथ, सामने से वो भाग जाएगा। मेरे प्रियो, आपको डर के बैठने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। यीशु का नाम ही हमारा एक अधिकार है। यीशु का नाम का अधिकार के साथ ही आपको जिंदगी जीनी है मेरे प्रियो। अगर आप लोग प्रभु में हैं तो ये जो अधिकार हमें मिला है, उस अधिकार का इस्तेमाल करना सीखें, प्रयोग में लेकर आएं। पहले सबसे पहला काम बताया गया है कि परमेश्वर के अधीन में हो जाओ, अपने आप को परमेश्वर के अधीन में करें। और दूसरी बात लिखा है कि शैतान का सामना करो। डर के मारे बैठो मत, करे नहीं, शैतान का नाम मत लो। शैतान का नाम लेते हैं तो वो हाजिर हो जाता है। शैतान का नाम मत लो, रात को नाम मत लो, दोपहर को नाम मत लो। प्रभु में होने के बाद आप यीशु मसीह के नाम के अधिकार के साथ, वचन में लिखा है कि उसका सामना करो तो वो भागेगा आपके सामने से। अगर आप उसका सामना नहीं करेंगे, डरते रहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे कि प्रभु मुझे इस डर से बाहर निकालो, प्रभु इस डर से बाहर निकालो, प्रभु शैतान का गढ़ मेरे घर से टूट जाए, मेरे परिवार में से उसका काम खत्म हो जाए, शैतान का वो दूर रहे मेरे परिवार से। प्रभु ने बोला है अधिकार के साथ तुम लोग उसका सामना करो तो वो तुम्हारे पास से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे जॉब से, तुम्हारी जिंदगी से वो भागेगा। अगर सामना नहीं करोगे, डरते रहोगे, घर में बैठे रहोगे दुबक के, तो वो
जो है आपको तंग करता रहेगा। प्रभु ने आपको अधिकार दिया, उसका इस्तेमाल करें। खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। डरने के लिए प्रभु ने नहीं। एक और वचन मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूंगी। प्रभु का वचन क्या कहता है? जब हम 2 तीमुथियुस 1:7 पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? 2 तीमुथी 1:7 इसमें लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्रिय, ये वचन को अपने अंदर इसे ग्रहण करो। इस वचन को अपने दिमाग में बिठा लो, इस वचन को, कि परमेश्वर ने अपने लोगों को, जिससे परमेश्वर प्यार करते हैं, आपसे, आप लोग जितना उसके नाम से शैतान से थरथराते हो, डरते हो, कांपते हो कि अरे भैया बहुत बड़ा वो तोप है कहीं का, नहीं। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। यीशु का नाम अधिकार के साथ आप उसका सामना करोगे, वचन में लिखा है, तो वो भाग खड़ा होगा। और दूसरी वचन जब हम देख रहे हैं 2 तीमुथी 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है, दलेरी की आत्मा दी है। ठीक है, तो उस सामर्थ को अपने अंदर महसूस करते हुए, फील करते हुए यीशु के नाम के अधिकार के साथ खड़े हो जाओ। एक सॉन्ग भी हम गाते हैं हिंदी में, एक जीसस का सॉन्ग है जिससे हम गाते हैं कि शैतान का सामना करो वो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है ना। ये सॉन्ग सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप लोग यूट्यूब पे आप लोग सुन सकते हैं कि शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। ठीक है, तो शैतान को किसने हराया है? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर शैतान को पहले से ही हरा दिया है ना। उसको कुचल दिया है, उसको लज्जित कर दिया है परमेश्वर ने। वो हार चुका है, उसका कोई वजूद नहीं है मेरे प्रियो। तो इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, परंतु वचन में लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। और आपको करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम का अधिकार दिया कि मेरे नाम का इस्तेमाल करो। मेरे यीशु के नाम से अधिकार के साथ आप खड़े हो जाओ कि मेरे परिवार से और मेरे घर से जो गढ़ बना के वो बैठा हुआ है बहुत पीढ़ी से, वो यीशु के नाम से वो भागे। हम यीशु मसीह के जीवन से ही बहुत कुछ बातों को जो है सीखते हैं। एक जगह पर हम देखते हैं कि शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने आया है और उस समय यीशु मसीह ने उसका सामना किया और वो वहां से भाग गया। कब? जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे, फास्टिंग में थे, तब वो यीशु मसीह के सामने आया, परीक्षाओं को लेकर आया। तो यीशु मसीह जो है वचनों के जरिए उसका सामना किया और वो वहां से भाग गया। ये मत कहना कि यीशु मसीह परमेश्वर थे, पर पृथ्वी पर जब यीशु मसीह थे ना, तो वो 100% मनुष्य थे, हम जैसे इंसान थे। वो उन्होंने सामना किया है और उसको भगाया है वहां से। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को भी यही बात बोलूंगी। ये वचन मेरे लिए भी है, ये वचन मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। मैं प्रभु में आने से पहले मैं भी बहुत ज़्यादा डरपोक थी। जहाँ पर भूत प्रेत की बातें होती थी, जहाँ पर अंधेरा हो जाता था, तो मैं वहाँ से भाग जाती थी। और जो लोग भूत प्रेत की बातें करते थे, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती। इतना डर मेरे अंदर होता था कि डर के मारे मुझे बुखार तक हो जाता था। काफ़ी मुझे डर होता था इन सब चीज़ों का। पर जैसे मैं प्रभु में आई, जैसे जैसे मैंने प्रभु के वचन का प्रकाशन मुझे मिला, और जब मैंने ये वचन पढ़ा कि प्रभु ने मुझे डरने की आत्मा नहीं दी, परंतु मुझे प्रभु ने भय की नहीं, परंतु सामर्थ की जो प्रभु ने मुझे आत्मा दी है, वो सामर्थ के साथ मैं खड़ी होती हूँ। और जहाँ बात आती है शैतान की, तो वहाँ मैं डर के मारे बैठती नहीं, परंतु यीशु मसीह के नाम से मैं उसका सामना करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग कहीं पर भी, आप लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में अगर देख रहे हैं कि शैतान की हरकतें हो रही है, शैतानी कार्य हो रहा है, और वहाँ पर आप लोग डरे मत, परंतु यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाएं और उसका सामना करें, क्योंकि यीशु मसीह का नाम ही हमारा अधिकार है। उस अधिकार के साथ जब आप खड़े हो जाओगे, सामना करोगे, शैतान वहाँ से भाग खड़ा होगा, क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि तुम लोग सामना करो, उसका सामना करो तो वो भाग खड़ा होगा। मेरे प्रियो, डर के मारे बैठने के लिए नहीं प्रभु का वचन आपको कहता है, परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है कि उसका सामना करो। और ये अधिकार प्रभु ने दिया है आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। बहुत डर लिया आपने उससे और उसने आपको बहुत डरा दिया। अब आपकी बारी, आप उसे डराएं, आप उसे भगाएं। परमेश्वर के अभिषेक से इतना भर जाएं, परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने आप को इतना भर लें मेरे प्रियो कि आप उसको देख के थरथराए नहीं, बल्कि वो आपको देख के थरथराए। और जहां पर आप हो वहाँ पे शैतान दूर भाग जाए वहाँ से। ऐसा अपने आप को बनाए।
खुदा की सामर्थ को अपने अंदर ले। ठीक है, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ दे कि जहाँ पर मैं रहूँ ना, वहाँ पे शैतानी कार्य न होने पाए और शैतान वहाँ से भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। आपको देखते ही उसका रास्ता बदल ले। वो ऐसे अपने आप को बनाए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही थे। प्रभु यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री करते थे ना, प्रभु यीशु मसीह जिस रास्ते से चलते थे, दुष्ट आत्माएं कांपने लग जाती थी, बोलने लग जाती थी कि तू हमें दुख देने के लिए क्यों आ गया। मेरे प्रियो, अपने आप को ऐसा बनाए। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे से बढ़ के तुम लोग कार्य करोगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह को देख के वो लोग थरथराने लग जाती थी, शैतानी दुष्ट आत्माएं, और कांपने लग जाती थी, चिल्लाने लग जाती थी, तड़पने लग जाती थी। तो मेरे प्रियो, आप लोग सोच सकते हैं कि यीशु मसीह ने आपको बोला है कि मेरे से बढ़कर आप लोग कार्य करोगे, तो आपको देख के क्यों नहीं वो डरेंगी, भागेंगी। अपने अंदर प्रभु की सामर्थ को आने दें, अपने अंदर खुदा का अभिषेक आने दें, अपने अंदर प्रभु का जलाल को आने दें। जब आप प्रभु की सामर्थ से भर जाएंगे ना मेरे प्रियो, तो जिस रास्ते से आप जाओगे उस रास्ते में शैतान नजर नहीं आएगा दूर दूर तक। वो आपको देखते ही अपना रास्ता बदल लेगा। आमीन। आई होप कि आप सबको जो है आज का वचन जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। इतना बात जरूर याद रखना कि प्रभु ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है। जितने भाई बहन डरते हैं, डर रहे हैं, डर बैठा हुआ है, डर को बाहर निकालें। किसी भी प्रकार का डर क्यों ना हो, प्रभु ने आपको डर की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। और वो सामर्थ को जब आप अपने अंदर ले लेंगे, आप अपने अंदर उसे ग्रहण करेंगे, उसे सामर्थ से अपने आप को भर लेंगे, फिर देखो शैतान आपसे कभी भी सामना नहीं कर पाएगा, भाग जाएगा वो। अगर कोई प्रार्थना विषय मेरे प्रियो तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में मांगूंगी, क्योंकि मेरा कमेंट बॉक्स ऑफ था। कुछ लोग ऐसे थे जो गलत कमेंट्स कर रहे थे फालतू का, इसलिए मैंने ऑफ रखा था, बट अभी ऑन है। आप लोग प्रार्थना विषय दे सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि जितने भी फालतू लोग जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आके गलत कमेंट्स करते हैं फालतू का, वो लोग दूरी रहें इस चैनल से, क्योंकि वो लोग प्रभु के कार्य को करने में रुकावट बन रहे हैं। ऐसा कमेंट्स ना करें। दूसरे लोग, अन्य जाति लोग अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ऐसा कमेंट्स ना करें। ये नहीं कि लड़की है तो चलो जो भी आके कमेंट्स करके चले जाएं, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन मैं शेयर करती हूँ, तो प्रभु का कार्य में अड़चन बाधा ना डालें आप लोग। हाथ जोड़ के मैं यही विनती करना चाहूँगी, ठीक है। मेरे जितने भी प्रिय मसीही भाई बहन हैं, आप लोग अपना प्रार्थना विषय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मेरे लिए भी प्रार्थना करें, और प्रभु का जो वचन है दूर दूर लोगों तक पहुंचने पाए, ताकि लोग भी आशीषित हो जाएं। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।